हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं रेल्स के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि परमानेंट वेट के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था कि लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है। वो रेल से लोड ट्रांसफ़र होता है स्लीपर्स पे, स्लीपर से ट्रांसफ़र होता है ब्लास्ट पे, ब्लास्ट से सब ब्लास्ट, देन सोयल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं रेल्स पे, रेल की। आप सभी ने रेल्स को देखी ही होंगी। रेल्स, टाइप्स ऑफ रेल। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेल। कितनी टाइप्स की रेल होती हैं, क्या कुछ होता है इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं डबल हेडेड रेल। डबल हेडेड रेल, उसके बाद बुल हेडेड रेल एंड थर्ड वन इज़ फ्लैग फुटेड रेल। ये तीन तरह की रेल्स होती हैं। डबल हेडेड, DH डबल हेडेड रेल, next is BH bull headed rail, and last one is FF flat footed डबल हेड, बुल हेड, फ्लैट फुटेड। नाम से आपको क्लियर हो रहा है डबल हेड, जिनका दोनों हेड है, डबल हेड है। हेड क्या है? डबल है। ये रेल का हेड क्या है? डबल है। बुल हेड, इट मीन्स टू से ऊपर बुल हेड है, नीचे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लैट फुटेड रेल, जिसका जो फुट है वो क्या है? फ्लैट है। जिसका फुट क्या है? वो फ्लैट है। आज यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं क्या है बुल हेडेड रेल्स। बुल हेडेड रेल्स से पहले आपको शेप दिखा देता हूँ। बुल हेडेड रेल, दिस टाइप्स ऑफ रेल इज नोन एज बुल हेडेड रेल्स। ये इंडिया में वाइडली यूज़ की जाती है। इसकी जितनी हाइट ऊपर होगी उतनी ही सेम टू सेम नीचे होगी, दैट इज़ 44 mm। और वेब जो इसका होगा वो होगा 64 mm। वेब इसका है 64 mm। टोटल हाइट है इसकी 152 mm। 152 mm। अपर हेड और लोअर हेड की हाइट बिल्कुल सेम है, 44 mm। विड्थ इसकी 70 mm है। वेब इसका 64 mm है और टोटल हाइट कितनी है? 152 mm। ये इस टाइप की रेल होती है। इस द रेल सेक्शंस, दोज फुट एंड हेड आर द सेम डिमेंशंस। यही चीज़ मैंने आपको बता रहा था, जिसका फुट और हेड वो क्या है? सेम डिमेंशन होता है, उसे बोलते हैं डबल हेडेड और डम्बल रेल्स। बुल डबल हेडेड और डम्बल रेल्स। इन द begin in the begin these rails are widely used in railway track. The idea began using the rails was that the head have worn out due to the rubbing action of the wheels. The rail could be inverted or reversed. नेक्स्ट उसके पास आ जाता है हमारे पास, बट बाय द एक्सपेरिमेंट इट वाज द फाउंड दैट द हेड कुड नॉट बी यूज्ड ऑन द रनिंग सरफेस बिकॉज also road constraints under the impact of the wheels and loads. This type of the rail is not used in India now these days. क्या होता है बेटा? क्या चीज़ होती है? इन दोनों का इन इसकी शेप क्या होती है? सेम होती है, दोनों साइड से सेम होती है। डबल हेड होता है। ऊपर तो व्हील चलता है, ये वाला सरफेस तो वेयरिंग एंड टेयरिंग में हो जाता है, घसना शुरू हो जाता है, बट जो नीचे वाला पोर्शन है ये वैसे का वैसे ही रह जाता है। इसलिए हमें तो इंडिया में आजकल नहीं यूज़ करते। इस पर कोई इम्पैक्ट ऑफ व्हील्स नहीं पड़ता, कोई डायरेक्ट लोड नहीं पड़ता। ये वाला एरिया यूज़ में नहीं आता, इसलिए इसको इतना ज़्यादा हैवी बनाने की ज़रूरत नहीं समझी जाती। ये आजकल इंडिया में नहीं यूज़ हो रहा।
नेक्स्ट आ जाता है बुल हेड रेल्स। बुल हेड रेल की पहले आपको शेप बता देता हूँ, शेप देख लो आप। बुल हेड, इसका जो हेड है वो बुल हेड है। बुल हेड है, इसकी जो हेड की हाइट होगी वो होगी 46 mm। जो फुट है वो होगा 33 mm। और जो वेब होगा वो होगा 64 mm। द रेल सेक्शन whose head dimensions are more than the foot, जिसका हेड की डिमेंशन है वो क्या है, मोर है एज कंपेयर टू फुट, इज नोन एज बुल हेडेड रेल, इज नोन एज बुल हेडेड रेल्स। इन दिस टाइप्स ऑफ रेल दैट द हेड इज मेड लिटिल थिकर एंड स्ट्रॉन्ग दैन द लोअर पार्ट। जो हेड है वो क्या है, इसकी हाइट भी ज़्यादा होगी और थिकनेस भी ज़्यादा होएगी एज कम्पेयर टू फुट, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रोंग होगा एज कम्पेयर टू फुट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एडवांटेज की। बुल हेड रेल्स की बेटर अलाइनमेंट, ये अच्छी अलाइनमेंट देता है, अलाइनमेंट फिक्स रहती है, इससे अच्छी अलाइनमेंट देता है, इससे अपना स्मूथर और स्ट्रोंगर ट्रैक अपने को मिलता है। द रेल प्रोवाइड्स लॉन्गर लाइफ, इसकी लाइफ भी क्या रहेगी, लॉन्गर रहेगी, क्योंकि इसका हेड क्या होएगा वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होएगा, तो लाइफ क्या है, लॉन्गर रहेगी। और अगर इसका फुट स्लीपर्स पे ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, स्लीपर्स पे, वुडन स्लीपर्स पे ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। द रेल्स आर इजली रिमूव फ्रॉम द स्लीपर्स फॉर रिन्यूएबल फॉर क्रैचेज ईजली। देखो इसके क्या मैंने बताया था, जो हेड है वो ज़्यादा रहेगा, जो फुट है वो क्या है, छोटा रहेगा। जो हेड है और जो फुट है वो छोटा रहेगा, तो फिर अपने को क्या है, स्लीपर, ये चीज़ फुट क्या होता है, स्लीपर के साथ अटैच होता है, यहाँ पे फिक्सिंग लगाई जाती है। जब ये फिक्सिंग लगाई जाती है, नेल्स नेल्स ऐसे लगाए जाते हैं, यहाँ पे नेल्स और स्पाइक्स लगाए जाते हैं, फिक्सिंग की जाती है, तो इसे रिमूव करना भी इजी रहता है। अगर बुल हेड हो तो उसे रिमूव करना भी डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसे डीमेरिट्स की, मतलब डिसएडवांटेज की। बुल हेड रिक्वायर्ड द एडिशनल कॉस्ट ऑफ द आयरन। द रेल रिक्वायर्ड हैवी मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हैवी होती है। बुल हेड रेल आर ऑफ लेस स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, इसकी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस कम होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैट फुटेड रेल्स की। फ्लैट फुटेड रेल, द रेल सेक्शन हैविंग देयर फुट रोल टू फ्लैट आर कॉल्ड फ्लैट फुटेड। द रेल सेक्शन हैविंग देयर फुट रोल्ड टू फ्लैट, इसका क्या होता है, फ्लैट फुट होता है, इसे इसलिए बोला जाता है फ्लैट फुटेड रेल्स। दीज आर इन्वेंटेड इन 1836, ये 1836 में पहली बार आई थी। द इनिशियल internally through the flat-footed rails could be fixing directly to the wooden slipper and the eliminate chairs keys required for the BH rails। ये वुडन स्लीपर पे सीधा फिक्स हो जाती है, इजीली फिक्स हो जाती है, बट ऑन लेटर इट अब्जॉर्व द हैवी ट्रेन लोड as the foot the rail strain into the slipper and making the spikes loose। लेकिन इसका क्या होता है, इसको स्पाइक्स लगाने पड़ते हैं, स्पाइक्स। इसका जो फुट होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे। इसका फुट क्या होता है, फ्लैट होता है, इसलिए इसको स्पाइक्स लगाने पड़ते हैं वुडन स्लीपर पर। टू रिमूव दिस डिफेक्ट द स्टील बेरिंग प्लेट आर यूज टू बिटवीन द फुटेड रेल एंड द वुडन। अगर आपके पास कोई डिफेक्ट हो जाए तो हम बड़े इजीली से इसके अंदर प्लेटें लगा सकते हैं।
फुट ऑफ रेल्स और वुडन स्लीपर में, क्योंकि ये फ्लैट होते हैं, इसमें तो क्या होता है अपन क्या लगा देते हैं, स्टील बेरिंग प्लेट बड़े इजीली से लगा सकते हैं। दीज आर मोस्टली यूज इन इंडिया, ये वाले ही मोस्टली यूज़ हो रही है आजकल इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये इंडिया में मोस्टली क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। इसी में आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये क्या है, हेड है, वेब है और फुट है। ये फुट क्या है, फ्लैट है, ये फ्लैट फुट है। इसकी टोटल हाइट होती है 142.88 mm। और इसकी हेड की हाइट होती है 43.66, 43.66 mm। ये इसकी हेड की हाइट होती है। उम्मीद है मेरे तो आपको सभी को मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा। हाँ जी, अब इसके बात कर रहे हैं आप मैट्रिक्स की, मतलब एडवांटेज की। फ्लैट फुटेड रेल्स आर द मोर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। दीज रेल्स रिक्वायर द लेस नंबर ऑफ फिनिशिंग, इस पे फास्टनिंग और फिनिशिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। डिसएडवांटेज की बात करें, द फिटिंग गेट लूज मोर फ्रिक्वेंटली, इसकी फिटिंग क्या होती है, फ्लैट फुटेड होता है इसलिए इसकी फिटिंग क्या होती है, इजिली लूज होनी शुरू हो जाती है। दिस रेल आर नॉट इजिली टू रिमूव, हंस रिन्यूअल ऑफ द ट्रैक बिकम डिफिकल्ट। अगर ये फिटिंग लूज हो जाएगी तो हमें इसको बार बार चेंज करना पड़ेगा, ये क्या होएगा, ट्रैक बिकम्स डिफिकल्ट, नया ट्रैक बनाना डिफिकल्ट होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट और क्रॉसिंग बाय यूजिंग ऑफ देयर रेल्स। अगर आप ये वाली रेल यूज़ करते हैं तो पॉइंटनिंग और क्रॉसिंग पे इसको बनाना बहुत टफ होता है। पॉइंटनिंग और क्रॉसिंग पे इसे बनाना बहुत टफ होता है। उम्मीद है मेरे को आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। ऐसी ही आपको वीडियो और आती रहेंगी। थैंक यू।